तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, एक कमेंट आया है आज एक भाई का एक आध दिन पहले कि राजा भैया कैसे बोले, आपसे थोड़ी शर्म आ रही है। ओके, क्या आप ब्राज़ील के सेक्स टूरिज्म पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकते हो? और कुछ ब्लॉगर्स थाईलैंड, कंबोडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा का वीडियो बनाते हैं जैसे, ठीक है। तो भाई को ज़रा क्यूरियोसिटी हो गई कि जैसे लोग जाते हैं थाईलैंड एंड ऑल, तो ऐसे ब्राज़ील में भी कुछ है क्या और लोग जाते हैं क्या? तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए था भाई को, ठीक है। तो ये इस पर वीडियो बनाऊंगा मैं, जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास जनरल। तो डायरेक्ट हम मुद्दे पे आते हैं। देखो दोस्तों, क्या होता है ब्राज़ील में, भारत से सेक्स टूरिज्म के लिए कोई नहीं जाएगा, क्योंकि क्या होगा, 1.5 लाख रुपए आपकी टिकट है आने जाने की। 1.5 लाख रुपए टिकट है, वहाँ रहने खाना ये सब करके 50-60 हज़ार 1 लाख और हो जाएगा। और फिर सेक्स टूरिज्म करोगे तो उसके और खर्चे होंगे, ठीक है। तो जब आप 2.5-3 लाख रुपए खर्च करोगे उस चीज़ के लिए, तो यूजुअली लोग थाईलैंड 2 बार 3 बार जाके आ जाएंगे उतने पैसे में, ठीक है। तो यही चीज़ होती है। तो जनरली एशियन कंट्रीज से मैंने ऐसा नहीं देखा है, ना मैंने सुना है कि कोई सेक्स टूरिज्म के लिए ब्राज़ील या लैटिन अमेरिका जा रहा है। लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें ब्राज़ील में होती हैं। और जो टूरिस्ट जो जाते हैं वहाँ पे, जैसे कोई अमेरिकन आया है, कोई यूरोपियन आया है ना, दूसरे देशों से लोग जो जाते हैं जो ब्राज़ील के आसपास हैं, वो लोग कई बार ट्राई करते हैं इन सब चीज़ों का। और जो टूरिस्ट गाइड हैं जैसे रियो डी जेनेरो में, वो भी इन सब चीज़ों के लिए ले जाते हैं, ठीक है। आप टूरिस्ट गाइड को पैसे दोगे तो आप जहाँ जाना चाहोगे वो वहाँ ले जाएगा, आपको स्लम्स में ले जाएंगे, वो आपको क्राइस्ट द रिडीमर ले जाएंगे। टूरिस्ट स्पॉट है बहुत बड़े बड़े, शुगर लोफ माउंटेन है, सांबा शो है, ऐसे बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वहाँ भी ले जाएंगे। अगर आप उनको कहोगे कि भाई हमें ये काला जादू ये सब चीज़ें देखनी है, सेक्स टूरिज्म, रेड लाइट एरिया जाना है, तो वो आपको वहाँ भी ले जाएंगे। तो रियो डी जेनेरो में बहुत चलता है कि टूरिस्ट एजेंसीज, टूरिस्ट गाइड हैं, वो स्पेशल टूर्स के लिए ले जाते हैं रेड लाइट एरिया। रात भर का, पूरा दिन भर का उनका रहता है, कहीं कहीं वो आपको ले जाएंगे। तो रियो डी जेनेरो में ऐसा बहुत होता है। साओ पाउलो में उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि रियो डी जेनेरो जो है वो टूरिस्टिक सिटी है, जैसे अपना गोवा हो गया, है ना। और भी हमारे यहाँ बहुत सारे टूरिस्टिक सिटीज़ हैं, जैसे आपने बताया ना, बैंकॉक हो गया, थाईलैंड हो गया, पाटया हो गया, तो थाईलैंड हो गया, ऐसे बहुत सारे जो टूरिस्टिक सिटी हैं। उसी तरह रियो डी जेनेरो, तो वहाँ सब कुछ है, ठीक है। तो ये चीज़ है, कोई सिर्फ उस काम के लिए नहीं जाएगा वहाँ। यूजुअली लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं, अच्छे पॉजिटिव घूमने फिरने, फैमिली के साथ, गर्लफ्रेंड है, फ्रेंड्स हैं, मिलने जाते हैं। ये ज़्यादा होता है, ज़्यादा करके अक्सर यही चीज़ें मैंने देखी हैं, है ना। तो अब हम बात करेंगे रेड लाइट एरियाज पे। तो जैसे मैंने बताया, रियो डी जेनेरो में है, काफ़ी सारे रेड लाइट एरियाज हैं। रियो डी जेनेरो के सेंट्रो में है, लापा एक एरिया है, वहाँ है सेंट्रो में, कोपाकाबाना, इपानेमा, कई जगह हैं। अब तुम कहोगे यार तुम जाके आए हो का? नहीं भाई, मैं नहीं गया, ठीक है। मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता, और ये जो चीज़ें हैं ये मेरे वैल्यूज़ के खिलाफ है, मतलब रेड लाइट एरिया, ठीक है। फिजिकल रिलेशन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। तो मेरा ये मानना है भाई कि फिजिकल रिलेशन बनाना है तो प्यार होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए, है, लव होना चाहिए। मैं थोड़ा पुराने ख्यालात वाला हूँ, वो राजेश खन्ना, देवानंद के ज़माने, या 90s के समझ लो आप, शाहरुख खान। ठीक है। तो उस टाइप की मेरी थोड़ी सोच है। तो कभी वो मोरल वैल्यूज़ और जो मेरी वैल्यूज़ हैं ना, प्रिंसिपल्स, वो बिल्कुल भी परमिट नहीं करते। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं ऐसा। तो क्या हुआ था, रियो डी जेनेरो में जब मैं रहता था तो मैं सेंट्रो जाता था व्लॉग्स बनाने। रियो डी जेनेरो के सारे व्लॉग्स की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सेंट्रो की भी। सेंट्रो में एक मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो कारियोका। मेट्रो कारियोका के सामने एक बिल्डिंग है, उसमें रेड लाइट एरिया है, ठीक है। आपको जगह भी मैं बता दे रहा हूँ। अब तुम डेडिकेटेड वीडियो मांगा है ना, तो सारे डिटेल ले लो। तो अब मुझे वो कैसे पता चला, क्या हुआ, मैं वहाँ से वॉक करते हुए जा रहा था, और वहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह है, जैसे म्यूनिसिपल थिएटर है, बहुत ब्यूटीफुल है भाई वो म्यूनिसिपल थिएटर, एक नंबर। बहुत अच्छी गांधी जी का स्टैचू है, और वॉल आर्ट्स है। तो वहाँ वो घूमते फिरते वीडियो बनाते हुए जा रहा था। तो क्या हुआ, जब मैं वो बिल्डिंग के पास पहुँचा तो एक काला आदमी था, उसने चश्मा लगाया हुआ था, काला चश्मा, काला आदमी। तो उसने मुझे रोका और मेरा हाथ पकड़ के मुझे एक पैम्फलेट थमा दिया।
वो अभी भी रखा है मेरे पास, ठीक है। यहाँ वीडियो में लेके नहीं आ रहा क्योंकि वो सब स्ट्राइक एंड ऑल वो सब हो जाता है ना, तो वो अभी भी है मेरे पास, पैम्फलेट रखा हुआ है, मेमोरी जैसी मैं लेके आया हूँ। तो मैंने जब वो पैम्फलेट देखा मुझे लगा ऐसे ही कुछ होगा, कुछ बेचने वेचने का या कुछ होगा बिजनेस का, कोई होटल का। जब मैंने देखा ना तो मैं शॉक हो गया। उसमें एक लड़की की फ़ोटो थी बिना कपड़ों के, और उसमें डिटेल्स लिखे थे, ये सेंटर का नाम था, एड्रेस था, बिल्डिंग थी, कौन से फ्लोर पे है, ये सब नंबर जो होगा। तो उसने दे दिया, मैंने देख के रख लिया, ठीक है। तो मैंने भी क्यूरियोसिटी हो गई, मैंने कहा ठीक है चलो रख लो। तो एक बार ऐसा हुआ, फिर दूसरी बार भी मैं वहाँ से एक बार निकला था, कई बार गया, कार्निवल में भी जाते थे ना। तो जब मैं सेकंड टाइम हुआ था ये शायद फिर 4-6 महीने बाद, फिर 2-3 लड़के थे। अब वो स्लम वाले टाइप के लड़के थे और वो भी ब्राउन थे हमारी तरह, टिपिकल जो रेड लाइट एरिया वाला एटमॉस्फेयर होगा ना कि वो आपको बुलाएंगे ले जाएंगे। उन्होंने मुझे रोका और वो लालच देने लगे मुझे कि ना मैनीनस मतलब लड़कियां उधर लड़कियां हैं, वो मुझे पैम्फलेट दे। मैंने कहा देख भाई तू दे मुझे और जाने दे। उससे लेके रख लिया, मैं निकल गया वहाँ से, ठीक है। तो वो थोड़ा सा और अट्रैक्शन लालच दे रहा था, वो बता रहा था। तो ये 2 बार हुआ है। तो कारियोका मेट्रो के सामने है, लापा में कई जगह टूरिस्ट गाइड आप एक पकड़ोगे ना, वो आपको सब जगह जहाँ जाना है ले जाएगा, जैसे मैंने बताया। तो यहाँ पे अब साओ पाउलो के सेंटर में भी रेड लाइट एरिया है, फिर फारिया लीमा करके एरिया है, वहाँ पे भी है शायद, ऐसा सुना था मैंने। तो फारिया लीमा जो एरिया है साओ पाउलो में, वहाँ पे शायद नाइट क्लब्स पब्स हैं। तो भाई मैं तो कभी नहीं गया क्योंकि आपको पता है मैं ब्राज़ील में अकेला रहता था, कभी 7:30 बजे सो गए, 8 बजे सो गए। ठीक है, दादाजी कहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता था, मैं कभी 7:30 बजे सो गया, 8 बजे सो गया, इन सब चीज़ों से मेरे को कोई लेना देना ही नहीं था। तो वहाँ पे भी है साओ पाउलो के सेंटरों में एक डेडिकेटेड बिल्डिंग है पूरी, बहुत बढ़िया, शायद वो 8-10 फ्लोर की बिल्डिंग होगी, पूरे बिल्डिंग में रेड लाइट एरिया है। और उसका आ भी चुका है, यहाँ छोटी सी क्लिप एक शेयर कर रहा हूँ। ये जो बिल्डिंग है ना, इसके बारे में वहाँ की मीडिया भी कवर कर चुकी है कि यहाँ पे रेड लाइट एरिया है। तो यही है हर जगह है, और इन सब चीज़ों के लिए मैं जाने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। और ब्राज़ील में क्या होता है, मोटेल्स भी हैं, जैसे हमारे यहाँ होटल होती है, हम लोग जाते हैं, चेक इन करते हैं, रुकते हैं, बिजनेस पर्पज़ के लिए जा सकते हैं, हम घूमने जा सकते हैं, उसी तरह वहाँ पे मोटेल भी हैं। अब मोटेल क्या है, मोटेल ओनली फॉर वो कपल्स के लिए होती है, फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए होती है। वहाँ का रूम अलग होता है, वहाँ का जो रूम है वो थोड़ा एडल्ट वाला एटमॉस्फेयर होगा। फ़ोटो मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, उसमें जो पोल डांस वाली जो होती है ना, वो लगी होगी पोल, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा कि बहुत स्पेशल उनका वो होता है, बाथरूम होगा, उसमें टब होगा, जो बेड है वो शायद राउंड होगा, ठीक है। और जो उनका टीवी होगी, उसमें बहुत सारी एडल्ट मूवीज़ होंगी, ठीक है। तो वो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर, लाइटिंग जो होगी ना, वो कपल्स के लिए ही होता है। एक तरह से समझ लो कि एक हनीमून स्वीट टाइप का होगा वो, ठीक है। तो ऐसे मोटेल्स भी बहुत हैं वहाँ पे ब्राज़ील में, हर सिटी में हैं, रियो डी जेनेरो में बहुत हैं, साओ पाउलो, कुर्तिबा, हर जगह है। तो ये कैसे, ये जो चीज़ है ना मोटेल एंड ऑल, ये वेस्टर्न कल्चर वाली चीज़ है, इंडिया में नहीं होता ये सब। मोटेल वोटेल जो हैं ये प्योर वेस्टर्न कल्चर वाला है, और वहाँ पे आपको बहुत देखने को मिलेगा। तो क्या होता है कि जैसे मान लो आप जाते हो, वहाँ गर्लफ्रेंड है कुछ है, तो मोटेल में भी आप लोग जा सकते हो, ये भी एक चीज़ है। तो दोस्तों क्या है मेरा टेक इस पे, रेड लाइट एरिया सब है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। एक तो कैसा वो पाप वाली जगह है, दूसरी बात कैसा है ऐसे पे करके ये सब काम करना सही नहीं है। तीसरी चीज़ कैसा है कि आपको कुछ डिसीज़ हो सकती है, कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़, उसका भी मैं बता देता हूँ। ब्राज़ील में इन सब चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखा जाता है, ठीक है, कि कुछ आपको इशू ना हो, लेकिन फिर भी अच्छी बात नहीं है जाना। तो ये सब चीज़ों का भी वहाँ पे बहुत ध्यान रखते हैं। मतलब ये जो रेड लाइट एरियाज़ है ना ब्राज़ील में, ये गैंग्स चलाती हैं, जैसे वो कमांडो वर्मेलियो, उनका रेड लाइट एरिया, प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग्स, ये सब गैंग्स वाले काम हैं, गंदे गलत लोगों के काम है, ठीक है। तो जाना उचित नहीं है वहाँ पे। तो गैंग्स वाले लोग हैं, वो लोग चलाते हैं, लेकिन वो लोग बहुत प्रोफेशनली चलाते हैं।
कि प्रॉपर होगा। जैसे कई बार इंडिया में केसेस आते हैं ना कि लूट लिया, आपको पैसे लेके गए, आपके पैसे ले लिए, लूट लिया, धमकाने लगे, ये सब चीज़ें ब्राज़ील में नहीं होती। तो अगर बाई चांस आप रेड लाइट एरियाज़ भी जाते हो तो एक तो सेफ्टी का भी है वहाँ पे कि कुछ डिसीज़ ना हो, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पे आपको धमकाएंगे नहीं, लूटेंगे नहीं, है ना, ये सब चीज़ें नहीं होने वाली बिल्कुल। अगर आप कुछ गलत नहीं करोगे, कुछ झगड़ोगे नहीं, कुछ नहीं, तो कोई इशू नहीं होगा, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, क्योंकि उनका बिजनेस है ना ये। तो वो गैंग्स जो हैं वो बहुत प्रोफेशनली चलाते, क्योंकि क्या है, यहाँ सिर्फ ब्राज़ीलियन नहीं आते, ब्राज़ीलियन लौंडे भी बहुत जाते हैं रेड लाइट एरिया, लेकिन यहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं, तो उनके फॉरेन क्लाइंट्स भी हैं, तो उस हिसाब से वो लोग बहुत प्रोफेशनली ये सब चीज़ें चलाते हैं। एक डेडिकेटेड वीडियो मांग किया था भाई ने, बना दिया है, और उतना दूर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें जैसे होता है ना, एशिया में भी हैं, और मैं रिकमेंड नहीं करता, बिल्कुल मत जाओ, है ना, सब बेकार है, सब बेकार है सब जगह। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 4.5 साल 4 साल रहा हूँ ब्राज़ील में, मैं कभी कदम तक नहीं रखा रेड लाइट एरिया में। ठीक है, वो सेंट्रो में था तो डेफिनेटली वो चलता रोड है, बिल्डिंग्स हैं, तो वहाँ से तो आप निकलोगे ही ना, आपको कहीं जाना है घूमने, कोई रेस्टोरेंट है, तो ऐसे मैं भी निकला हूँ, लेकिन रेड लाइट एरिया में मैंने एक कदम भी कभी नहीं रखा, क्योंकि मैंने बताया मेरे प्रिंसिपल्स अलाउ नहीं करते। एक डेडिकेटेड वीडियो था सेक्स टूरिज्म के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कुछ आपको वीडियो चाहिए है और किसी टॉपिक पे, और इसी टॉपिक पे और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।